माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग बीती 2 दिन से क्रिश्चियनिटी के विषय में किस प्रकार क्रिश्चियन सेंडर्स पैट्रियार्क्स बना, 5 क्रिश्चियन पैट्रियार्क्स, पेंटार्की कहते हैं इसको, पेंटार्की, 5 पैट्रियार्केट्स और 6 आराधना समूह और 3 बेसिक भाषा में ये समुदाय बना, लैतीनी भाषा, ग्रीक भाषा और सीरियक भाषा। तो इस तरह तक हम लोगों ने कल तक सीखा। मैंने कहा आज हम लोग विशेष रूप से ये ऑर्थोडॉक्स चर्च कैसे जन्म हुआ इसके विषय में मनन चिंतन करना है। हम लोगों को मालूम है ईसा मसीह के टीचिंग्स के विरुद्ध में सिखाने वाला अनेकों भाषणदाएं ईसा मसीह के समय से शुरू हुआ। ईसा मसीह जब सिखा रहा था कि मेरा शरीर को तुम्हें खाना है, मेरे रक्त को पीना है, तब तुम्हें जीवन मिलेगा, अनंत जीवन मिलने के लिए मैं मेरा शरीर और रक्त तुम्हें दूंगा, उससे ग्रहण करना। ये सुन करके अनेकों शिष्य लोग जो 3 वर्षों तक ईसा मसीह के पीछे चल रहा था, अनेकों छोड़ करके चला गया। ये तो कठोर शिक्षा दे रहा है, कौन इसको पालन करेगा, ये बोल करके जाने वाला। तो इस प्रकार ईसा मसीह के समय से ही ईसा मसीह की शिक्षा के विरुद्ध में चलने वाला लोग मिले। और प्रेरित चरित्र को पढ़ो या संत पौलुस के पत्रों को पढ़ो, पेतरुस के पत्रों को, सब में हम लोगों को झूठे शिक्षक लोगों के विषय में लिखा हुआ मिलेगा। इसका मतलब आदिम कलीसिया में ही प्रभु ईसा मसीह की शिक्षा को गलत शिक्षा देने वाले तरीके से देने वाले व्यक्ति मिलेगा। उनके कारण पौलुस को रोना पड़ा, पेतरुस उनके खिलाफ लिखा, क्योंकि उनके अपस्टल के समय पर ही, उनके समय पर ही गलत शिक्षा देने वाले झूठे जो शिक्षक लोगों के विषय में बाइबल में ही हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। अनेकों लोग आजकल बोलते हैं हमें बाइबल पढ़ने के लिए प्रोटेस्टेंट में मिल रहा है। वे लोग प्रोटेस्टेंट क्यों बना, पेंटेकोस्टल क्यों बना, अपना अपना कलीसिया क्यों बना है, उनके रीति से, उनके तरीके से उसके परिभाषा कर रहा है, व्याख्या कर रहा है। इस कारण सत्य बात क्या है वो अनजाने, जाने अनजाने जान भी रहा होगा, लेकिन उसको गलत तरीके से सिखाना। माता मरियम के आदर कोई करता है तो उनको बोलेगा तुम लोग तो उनका मूर्ति पूजा कर रहा है। इस प्रकार माता मरियम, ईश्वर की मां का अनादर करवाने वाला ग्रुप, अनेकों ऐसे उदाहरण मिलेगा। बाइबल का एक पाठ को, जैसे ईसा मसीह ने कहा एक ही पिता है, किसी और को तुम पिता नहीं कहना है,
हाँ, चर्च में फादर बोल रहा है बोल करके उसके खिलाफ बोलता है। यदि सर्टिफिकेट के अंदर फादर्स नेम लिखो बोलेगा तो अपना पापा का नाम लिखेगा, वो फादर है। लेकिन एक पुरोहित को फादर बुलाना बोलते, ईसा मसीह ने बोला एक ही फादर है, उनके अलावा कोई फादर नहीं है। इस प्रकार बाइबल का ही वचन को लेकर गलत शिक्षा देना, इसको पाषंडता कहते हैं। तो स्टार्टिंग से ही अनेकों इस प्रकार का पाषंडता ये शिष्य लोगों को चर्च के लिए बहुत ही सिरदर्द था। उदाहरण के लिए बाइबल के अंदर ही प्रेरित अध्याय 15 के अंदर यरूशलेम में एक महासभा बुलाया। क्यों महासभा बुलाया? शिष्य लोग जो कार्य कर रहा है उसके विपरीत शिक्षा देने वाले, वो भी क्रिश्चियन लोग हैं, वो भी बपतिस्मा ग्रहण किया हुआ लोग, जो प्रेरित लोग जिससे अधिकार दिया, उन अधिकारी लोग जो शिक्षा दे रहे उसका विपरीत शिक्षा देने वाले। इस कारण प्रेरित अध्याय 15 के अंदर यरूशलेम महासभा बुलाना पड़ा। वहां से शुरू है। हम लोग आजकल प्रेरित सब सीखते जा रहा है और अगले पत्र जब सीखेगा उसमें भी मिलेगा। इस प्रकार के झूठे शिक्षक बढ़ते गया और कलीसिया भी बढ़ रहा था। तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जैसे मैंने बोला 5 सेंडर्स, वो बाद में बना है, उसका भी मैंने समय बताया। सबसे पहले 324 में 3 सेंडर्स, रोम, अलेक्जेंड्रिया और एंटियोक। लेकिन 381 में कॉन्स्टेंटिनोपल में एक काउंसिल बुला करके कॉन्स्टेंटिनोपल को भी एक पैट्रियार्क बनाना और उसको सेकंड स्थान देना। मैंने बोला है उस समय पर सम्राटों का बहुत हाथ था, राजाओं का बहुत हाथ है, इसलिए हुआ सेकंड पोजीशन में। फर्स्ट बनाना चाहता था लेकिन हो नहीं पाया, सेकंड में रह गया। और 451 में आकर के जेरूशलेम को पैट्रियार्क बनाया, क्योंकि फर्स्ट क्रिश्चियंस वहां और ईसा मसीह का मृत्यु, जी उठना, ये सब कार्य वहां होने के कारण उसको भी पैट्रियार्क। इस प्रकार 5 पैट्रियार्क बना। अभी स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा कॉन्स्टेंटिनोपल चाहता था नंबर 1 बने, वहां का सम्राट, वहां का राजा चाहते हैं और वहां का बिशप भी चाहते हैं। लेकिन 5 हेड है, पैट्रियार्क है। इस कॉन्स्टेंटिनोपल के जो पैट्रियार्क है उनके मन में आया मैं भी पैट्रियार्क हूं, मैं क्यों रोम के अंडर जाऊं? हम लोग सब बराबर है, सब पैट्रियार्क ही है। हम अपने अपने शिक्षा देंगे, अपने अपने तरीके से शिक्षा देंगे। हम रोम के अधीन नहीं रहेंगे। सपोर्ट राजा का मिल रहा है और उसके लिए वहां का पैट्रियार्क भी इस प्रकार का झगड़ा करना शुरू किया। ये बढ़ता गया, जैसे जैसे वर्ष बढ़ता जा रहा है, कलीसिया बढ़ता जा रहा है, टीचिंग्स इस प्रकार कंट्रोल से बाहर होता जा गया। एक और प्रॉब्लम था, आजकल जैसे कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है। आजकल जैसे आज एक कोई ऑर्डर निकाला तुरंत कलीसिया को नहीं मिलता था, कभी कभी एक वर्ष निकल जाता था कलीसिया में पहुंचते पहुंचते। और दूसरा एक भाषा का प्रॉब्लम था। रोम में लैटिनी भाषा चल रहा था और जो ईस्टर्न चर्च कॉन्स्टेंटिनोपल के वहां ग्रीक भाषा चल रहा है। रोम का लोग एक ग्रीक भाषा नहीं जान रहे, यहां का जो है लैटिनी भाषा नहीं जान रहा है। यह भी एक बहुत बड़ा समस्या निकला। इस प्रकार अपना अपना तरीके से सिखाना प्रॉब्लम।
और संत पापा का आदेश वगैरह हमें मालूम है कि ये आदेश सबों को यहाँ का जो आदर्श के अनुसार चलना है, एक ही समान टीचिंग होना चाहिए, बाइबल का व्याख्या करना है सब एक समान होना चाहिए। लेकिन कॉन्स्टेंटिनोपल धीरे धीरे अपना व्यक्तिगत रीति चलाना शुरू किया। तब रोम कॉन्स्टेंटिनोपल के कई रीति सीखना और वहां का ये सब गलत है, ये गलत है, ये टोकना, ये सब शुरू किया। और कॉन्स्टेंटिनोपल भी रोम के खिलाफ बोलना शुरू किया। रोम का टीचिंग सही नहीं है, रोम हम ही केवल सही टीचिंग दे रहा है, ये सब बोल करके रोम को का विरोध करना शुरू किया। मुझे पढ़ने के लिए मिला 1054 में आकर के जो ग्रेट सीसम हुआ, मतलब कलीसिया ईस्ट एंड वेस्ट अलग हुआ, अलग अलग होना, इससे पूर्व में 1 वर्ष पूर्व में ही 1053 में उस समय का जो पैट्रियार्क था कॉन्स्टेंटिनोपल में, रोमन चर्चेस में जो कुछ आराधना विधि सब चल रहा था उसको मना करना शुरू किया। आप लोग ग्रीक रीति से बाइजेंटाइन जो रीति राइट है उसके अनुसार मिसा अर्पित करना, प्रार्थना अर्पित करना, ये सब बोलना शुरू किया। 1053 में ही उस समय पर था पैट्रियार्क मिखाइल। पैट्रियार्क मिखाइल सोरुलारियुस ने 1053 में लैटिनी चर्च के विरोध करते हुए उनके क्षेत्र के अंदर जितने भी लैटिनी चर्च है उसको सब बंद करवाया। यह बोल करके अगर चलाना है बाइजेंटाइन रीति से चलाओ, नहीं तो बंद रहेगा। ये सब जान करके उस समय का संत पापा लियो 9 3 लोगों को कॉन्स्टेंटिनोपल में पैट्रियार्क माइकल से बात करने के लिए भेजते हैं। उनका लीडर था कार्डिनल हुम्बर्ट और 2 अन्य आर्च बिशप्स, उनको भेजते हैं बोलने के लिए। हाँ, भेजा है कब? 1054 जनवरी फरवरी माह के समय पर इनको भेजा गया। लेकिन कई महीनों के बाद वो कॉन्स्टेंटिनोपल पहुंचते हैं और इसके बीच में पोप लियो का मृत्यु भी हुआ। 19 अप्रैल 1054 में इनका मृत्यु भी हुआ और वहां का ऑर्डर लेकर के इन लोग आ रहे हैं। इनको नहीं मालूम वहां पर रोम में पोप का मृत्यु हो चुका है। ये भी एक घटना है, ऐसा भी एक घटना हुआ है। इसका मतलब कम्युनिकेशन सिस्टम उस समय पर इतना नहीं होता था। तो कार्डिनल हुम्बर्ट और अन्य 2 बिशप्स पैट्रियार्क से मिलने के लिए आए, बातें करने के लिए, प्रॉब्लम से सॉल्व करने का प्रयत्न करने के लिए आए। लेकिन पैट्रियार्क मिखाइल सोरुलारियुस ने साफ साफ इनकार किया। हम लोग ही सही है, रोम गलत है और हम लोगों को भी सेम अधिकार है जो रोम को है। मैं भी एक पैट्रियार्क हूं, मैं अपनी इच्छा से अपना कलीसिया को चलाऊंगा, ऐसा बोल करके इनकार किया गया। तब 16 जुलाई 1054 में 16 जुलाई 1054 में ये कार्डिनल हुम्बर्ट और अन्य 2 बिशप्स वहां के कैथेड्रल चर्च में जाते हैं। हागिया सोफिया जो चर्च है, वहां जाकर के वहां के उस वेदी में ये जो पॉइंट सब
था, वो भी अगर देखे तो पॉइंट भी बहुत मजेदार पॉइंट है। एक तो जैसे कल के क्लास में मैंने बोला है, जो रोटी इस्तेमाल करते हैं वेस्टर्न चर्च अर्थात रोमन चर्च बेखमीर रोटी को इस्तेमाल करते हैं, जैसे ईसा मसीह ने ऐसा किया बोल करके। लेकिन पूर्वी कलीसिया ईस्टर्न चर्च खमीर रोटी को इस्तेमाल करता है ईसा मसीह के जी उठने को दिखाने के लिए, उनके पुनरुत्थान को दिखाने के लिए। ये एक दूसरे में बोलने लगे, तुम लोग खमीर रोटी क्यों इस्तेमाल करते हैं? ईसा मसीह ने जो मिस्सा अर्पित किया उसमें बेखमीर रोटी था, तो तुम लोगों का ये गलत है बोल करके। तो इस सत्य को स्वीकार करने के लिए रोम भी तैयार नहीं हुआ, और रोम यहूदियों की परंपरा पकड़ कर रखा है बोल करके ये कॉन्स्टेंटिनोपल का जो पैट्रियर्क मिखाइल, वो आरोप लगाना शुरू किया। इसके बाद एक और आरोप इन्होंने लगाया, जो पूर्वी कलीसिया में जिसको विवाह करना है, पुरोहित विवाह करना है तो कर सकता है, केवल बिशप जो बनेगा वो अविवाहित होना चाहिए, लेकिन साधारण जो पुरोहित है वो विवाह करने का अनुमति है, ऑर्डिनेशन मिलने के पूर्व में विवाह कर सकता है, ऐसा आदेश। लैटिन चर्च उसको मना किया, ईसा मसीह विवाहित नहीं था इसलिए विवाह नहीं करना चाहिए बोल करके, सेलिबेसी जरूरी है। लेकिन यहाँ ये पूर्वी कलीसिया कहते हैं हमारे जो प्रेरित लोग हैं उनमें विवाहित लोग भी था, इसलिए जिनको विवाह करना है विवाह कर सकता है, ये अनुमति। ये अगला एक टक्कर है। तब यहां से फिर उनको फिर टोका, तुम लोग शादी भी नहीं कर रहा है। इस प्रकार यहूदी रीति रिवाज के अंदर पुरुष लोग जो है दाढ़ी नहीं, शेविंग नहीं करना चाहिए, लेकिन तुम लोग, तुम्हारे पुरोहित लोग, बिशप लोग सब शेविंग कर रहा है, ये गलत है बोल करके एक साइड से यहूदी परंपरा को फॉलो ना करने के लिए बोल रहा है, दूसरे साइड से यहूदी परंपरा में दाढ़ी रखना है, शेविंग नहीं करना चाहिए, ये बोलना पैट्रियार्क मिखाइल ने। तो इस प्रकार छोटे मोटे अनेकों कारण, छोटे मोटे कारण, ये कोई बड़े कारण भी नहीं है, उसको समझने की जरूरत है। अगर दाढ़ी रखने वाला क्यों रख रहा है, शेविंग करने वाला क्यों शेविंग कर रहा है, यदि जो रोटी है खमीरी रोटी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके क्या मतलब है, बेखमीर रोटी का क्या मतलब है, ये सब समझने की जरूरत था। इसी प्रकार उस समय पर एक अलग प्रॉब्लम शुरू हुआ, वो है पवित्र आत्मा के विषय में। पवित्र आत्मा के विषय में लैटिनी चर्च उधर काउंसिल के अंदर, विशेषकर जो कैल्दियन काउंसिल हुआ था उसके अंदर, कैल्सिडियन जो काउंसिल हुआ उसके अंदर एक निर्णय किया, पवित्र आत्मा पिता और पुत्र से प्रसूत होता है। ईसा मसीह ने कहा मैं जा करके पवित्र आत्मा को भेजूंगा, इसका मतलब वो पवित्र आत्मा को भेजने वाला ईसा मसीह जाने के बाद ईसा मसीह भेजेंगे करके। तो पिता से निकलते हैं, पिता से निकल करके पुत्र भेजता है, इसके लिए पिता और पुत्र से प्रसूत होता है, पवित्र आत्मा आता है करके हमारे जो विश्वास मंत्र है उसमें ऐड किया। पहले विश्वास मंत्र जब बनाया गया था 325 में, उस समय पर पिता से पवित्र आत्मा आता है करके बताया था, लेकिन आगे का सिनड जब चला उसके अंदर चर्चा चल करके पिता और पुत्र से पवित्र आत्मा, इसको वेस्टर्न चर्च अर्थात रोमन चर्च इसको अडोप्ट किया। लेकिन इसका ये जो नेम जब बनाया
उस समय पर उसमें इनका कहना है कॉन्स्टेंटिनोपल से उनका प्रतिनिधि कोई सिनेड में नहीं था। हम लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया। हम केवल यही बोलेंगे केवल पिता से निकला है करके। तो उसके ऊपर फिर लैटिनी चर्च और जो कॉन्स्टेंटिनोपल जो चर्च है बाइजेंटाइन चर्च, इनके बीच में फिर से इसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप करना शुरू किया। इसको फिलियोक कंट्रोवर्सी कहते हैं। फिलियोक पिता और पुत्र से प्रसूत होना। इस फिलियोक के कारण फिर से झगड़ा और ज्यादा बढ़ा। तो इस कारण संत पापा लियो 9 के द्वारा भेजने वाले कार्डिनल हुम्बर्ट और अन्य बिशपों को पैट्रियार्क मिखाइल ने तिरस्कार किया और बोला हम आपके अधीन नहीं आएंगे, आपका टीचिंग हमारे लिए स्वीकार्य नहीं है, तुम लोग गलत है बोल करके। तो कार्डिनल हुम्बर्ट और जो बिशप्स मिलकर के हागिया सोफिया कैथेड्रल के अंदर 16 जुलाई 1054 में उसके ऑल्टर में इसको रखा और ये स्वीकार नहीं करने वाले पैट्रियार्क को एक्सकम्युनिकेट किया। देखो, पूरा कलीसिया को नहीं, केवल ये विरोध करने वाला पैट्रियार्क मिखाइल को एक्सकम्युनिकेट किया था। इसके बाद वे अपना पैर झाड़ करके वहां से वापस रोम जाते हैं। 4 दिन के बाद 20 जुलाई को एक्सकम्युनिकेट करके जाने वाला, क्योंकि इनको नहीं मानते हैं, ये पैट्रियार्क मिखाइल ने सिनड बुलाया, अपने लोकल सिनड। उसी के अंदर उन्होंने ये घोषणा किया, एक तो ये जो कार्डिनल हुम्बर्ट और जो 2 बिशप आए थे उनको कोई अधिकार नहीं, उनको हमें सुनने की जरूरत नहीं। तब तक उनको पता चला पोप लियो 9 का मृत्यु के विषय में 19 अप्रैल को हुआ था, और ये जो एक्सकम्युनिकेशन वगैरह कब हो रहा है 16 जुलाई को। इसका मतलब पोप उससे पहले मर गया। अभी इन लोगों का ये जो आदेश जो लाया है उसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि पोप ही मर चुका है। ये बोलना उस सिनड के अंदर फर्स्ट। सेकंड, लोगों के उपस्थिति में, पुरोहितों सब लोगों को इकट्ठा करके उनके उपस्थिति में ये एक्सकम्युनिकेशन वाला जो लेटर है, जो पॉइंट जो लिखा हुआ 12 पॉइंट है उसमें कुल मिला करके, इस चर्च को 12 पॉइंट दिया रोम के द्वारा इसमें सुधार लाने के लिए, लेकिन उनको अस्वीकार किया, इसलिए एक्सकम्युनिकेट कर रहा है। और इन उस आदेश को, उस बुल को, एक्सकम्युनिकेशन बुल को लोगों के सामने ही कार्डिनल पैट्रियार्क मिखाइल सोलारियस ने जला दिया, और साथ ही साथ रोम को इन्होंने एक्सकम्युनिकेट किया। इस प्रकार आपस में एक्सकम्युनिकेट कर करके ईस्टर्न चर्च और वेस्टर्न चर्च 2 भागों में विभाजित हुआ। बाइजेंटाइन मेजर चर्च है और लैटिनी चर्च। इस बाइजेंटाइन, ये जो कॉन्स्टेंटिनोपल का ये जो अलग हुआ गुट है, वो अपना आराधना जो रीति है, जैसे मैंने बोला है वेस्ट सीरियन जो लैंग्वेज में जो आराधना क्रम है, जो आराधना रीति है, शैली है, उसको वेस्ट सीरियन रीति से, उसी से उन लोग अपने तरीके से इंडिपेंडेंट चर्चेस जो बनाना शुरू किया, वो है ऑर्थोडॉक्स
चर्च। इसका मतलब ऑर्थोडॉक्स चर्च का जन्म एकदम एक दिन में नहीं हुआ है। उसके पीछे कुछ अहंकार है, कुछ किस्सा कुर्सी का है, कुछ अज्ञानता है। और रोम के साइड से भी इस बाइजेंटाइन चर्च को ना समझना, उनके मांगों को पूरा ना करना, ये गलती दोनों साइड में गलतियां मिलेगा। और दोनों साइड में हम झुकेंगे नहीं, इस प्रकार का कुछ मिलेगा। हाँ, रोम की ओर से बातचीत कर करके सॉल्यूशन के लिए आया जरूर है, लेकिन कहा जाता है ये जो पैट्रियार्क मिखाइल सोरुलारियस, उनको तो सम्राट कॉन्स्टेंटाइन का हेल्प है, राजा का हेल्प है। और वो स्वयं पैट्रियार्क बनने के पहले या पुरोहित बनने के पहले कुछ सिविल में काम किया था, सिविल सर्वेंट था। इसलिए बहुत कठोर हृदय का आदमी भी था, हिलने वाला नहीं था, झुक करके देने वाले नहीं। इसलिए शुरू से उन्होंने आग्रह किया, हम रोम के अधीन नहीं रहेंगे, हम अपने आप इंडिपेंडेंट, मैं भी बराबर पैट्रियार्क हूं, इस प्रकार बोल करके इनके पीछे इस चर्च का विभाजन होना पड़ा। और साथ ही साथ मैं ये भी बोलना चाहूंगा, हमारे भारत देश के अंदर उस समय पर 1054 में जो विभाजन हुआ, यहां कोई असर नहीं हुआ उसका। भारत देश का कलीसिया के विषय में हमें अलग से सीखने की जरूरत है। इंडियन क्रिश्चियन हिस्ट्री सीखना है उसको। एडी 52 में जो संत थॉमस यहां आकर के जो चर्च बनाया, वो चर्च धीरे धीरे बढ़ रहा है। और आध्यात्मिक रीति से जो हेल्प के लिए, जो बिशपों का जो सब मदद चाहिए, उसके लिए केरल देश के साथ या भारत देश के साथ जो बिजनेस पर्पस में आना जाना, उस समय पर पर्शियन कंट्री के साथ बहुत कनेक्शन था। इसलिए ऑटोमेटिकली पर्शियन देश के साथ इस आध्यात्मिक की मदद के लिए भी, चर्च की मदद के लिए भी कॉन्टैक्ट करता था। वहां पर पर्शिया में, विशेषकर जो इराक उस प्रदेश में, जो मेसोपोटामिया उस प्रदेश में जो क्रिश्चियन कम्युनिटी था, वहां पर जो हेड था, उनके साथ संपर्क में चर्च रहता था। हमें मालूम है जब पाषंडता शुरू हुआ, उनमें से विशेष रूप से जो नेस्टोरियन पाषंड था, वो बहुत ज्यादा फैल गया था। पर्शियन समुदाय में भी इस प्रकार का नेस्टोरियनिज्म शुरू हुआ था। लेकिन अन्य चर्च, उस समय पर कम्युनिकेशन नहीं है, सब बोल नहीं सकता। वहां देखे तो हाँ, वहां पर भी क्रिश्चियन बाइबल सीख रहा है, वहां पर भी यीशु का आराधना हो रहा है, वो भी क्रिश्चियन है। इस प्रकार यहाँ का इंडिया का जो अधिकारी लोग पर्शियन चर्च से कांटेक्ट करके रहता था। और कहा जाता है 4वीं सदी में, या कहीं कहीं ये भी बोलते हैं 8वीं सदी में, उस प्रदेश से एक थॉमस ऑफ कैना कहते हैं, कानाई तोमन, वो केरल देश में आए थे, एक बहुत बड़ा ग्रुप के साथ आए और वहां आकर के पेरियार के साउथ साइड में सेटल हुआ। और उन्होंने अपने साथ वहां से बिशपों को भी लेकर के आए। इस प्रकार वहां यहां इस संत थॉमस के जो टीचिंग के अनुसार चलने वाले, प्लस वहां से पर्शिया से जो आने वाले जो थॉमस ऑफ काना, नाया तोमन कहते हैं, पेरियार के साउथ साइड में रह करके उस क्षेत्र का इनके अंडर में, उनके संस्कृति, उनके रीति रिवाज में, और नॉर्थ साइड में जो सेंट थॉमस जो ग्रुप है उनका। तो इस प्रकार 2 प्रकार का प्रार्थना रीति उसी समय पर, जो केरल के जो पेरियार रिवर है उसका 2
साइड में ऐसा भी शुरू हुआ था। इसके बाद अनेकों हैं, लंबा चौड़ा कहानियां हैं, कौन कौन आया, कौन बिशप आया, इस प्रकार अनेकों कहानियां हैं। लेकिन यहाँ का भारत देश का जो क्रिश्चियन, जो विशेषकर जो केरला क्रिश्चियन को, जो सेंट थॉमस क्रिश्चियन को ये सब मालूम नहीं था इसमें क्या फर्क है, क्या है, गलत है या पाषंडता है, नहीं पाषंडता है, नहीं मालूम था। इस प्रकार अज्ञानता में भी इनको स्वीकार करता गया। मुझे पढ़ने के लिए मिला है 424 में ये पर्शियन चर्च जो है अपने को इंडिपेंडेंट चर्चेस को घोषित किया था। ये सब अन्य लोगों को मालूम नहीं है। क्या कारण है? इससे पूर्व में जैसे मैंने बोला है अगाई के विषय में, वो 280 में सेल्यूसिया का जो बिशप बना करके अगाई, वो अपना कैथोलिकेट सब वहां पर बना रहा है। और करीब 410 में सिनड बुलाते हैं वहां पर, और वो रोमन चर्च से अलग हुआ, रोमन चर्च से अलग हो रहा है। तो 424 में वो अपने आप को इंडिपेंडेंट चर्चेस बन करके रखा हुआ था। ये सब केरल के लोगों को मालूम नहीं था। वहीं जाकर के वहां से बिशप सब लेकर के आना, ये सब कार्य हुआ। इसके बाद एक और घटना हुआ, पोर्तुगीज का आगमन। पोर्तुगीज लोग, हमें मालूम है वास्को डी गामा सबसे पहले भारत देश में आया 1498 में, 1498 में वास्को डी गामा भारत देश में आते हैं। वो आकर के पूरा बिजनेस के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए, बिजनेस के लिए अच्छा है ये सब देख करके वो फिर रिटर्न होता है। वापस आते वक्त 1502 में, 1502 में वो वापस आते हैं। उस समय पर उनके साथ कुछ अन्य मिशनरियों को भी लेकर के आए, और करीब 20-22 वर्ष वो भारत देश में रहा। ये जब आया पोर्तुगीज, ये लैटिनी अर्थात रोमन जो राइट के उन मिशनरियों को साथ में लेकर के आया था। इसका मतलब यहां आया तो उन्होंने देखा सेंट थॉमस का जो लोग हैं, संत थॉमस जो, उनका रीति रिवाज कुछ अलग है, क्योंकि उनका पर्शिया से जुड़ा हुआ है, ईस्टर्न चर्च से जुड़ा हुआ है, पूर्वी कलीसिया से जुड़ा हुआ रीति रिवाज, ये सब उनको देखने के लिए मिला। और वास्को डी गामा और उनका ग्रुप जो है वो वेस्टर्न शैली वाला है ना। यहाँ के लोग इनके वेस्टर्न लैटिनी ये रीति रिवाज से पहले जाना, उनको उसमें डाउट था। लोग मूर्तियां रख रहा है ऐसा वैसा कर करके काफी फर्क, विशेषकर जो मिस्सा में जो ब्रेड है बेखमीर रोटी को इस्तेमाल कर रहा है। और वास्को डी गामा वो जो मिशनरीज जो आया, उन्होंने देखा तो यहाँ का जो पहले का जो क्रिश्चियन है वो खमीरी रोटी इस्तेमाल कर रहा है। तो इस प्रकार आपस में भी कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। और ये जो लैटिनी मिशनरी लोग, रोमन मिशनरी लोग, यहाँ के लोकल जो क्रिश्चियंस थे उनका रीति रिवाज को बदलने का प्रयत्न करना शुरू किया। उस मतलब से 1599 में, 1599 में एक सिनड बुलाया गया। सिनड ऑफ डायम्पर कहते हैं, उदयमपेरूर, एर्नाकुलम के पास का एक जगह है, उदयमपेरूर कहते हैं, डायम्पर कहते हैं उसको अंग्रेजी में। 1599 में ये जो सिनड महासभा बुला करके, लोकल सिनड, एक्चुअली उसको भी वो सही सिनड नहीं है करके बोला जाता है, क्योंकि जिस प्रकार नियम के अनुसार सिनड को बुलाना चाहिए उस प्रकार नियम नहीं चलाया गया। कुछ भी वो वहां उस समय पर वो बिशप ने क्या किया,
यहाँ का लोकल चर्च में जो रीति रिवाज चल रहा है उसको खत्म करने के लिए उन्होंने प्रयत्न किया। लैटिन तरीके को यहाँ अडॉप्ट करना है। यहाँ का जो वेस्ट ईस्टर्न जो चर्च है, पूर्वी कलीसिया का जो रीति रिवाज उसको बंद करने का उन्होंने कई पॉइंट उस समय का यहाँ का बिशप को सब उसके लिए प्रेरणा दिया, बाध्य करना शुरू किया। इस कारण धीरे धीरे आपस में झगड़ा शुरू हुआ। 1653 में 1653 में कूनन क्रॉस ओथ कहते हैं, इसके द्वारा, इस ओथ के द्वारा इन्होंने निर्णय किया ये जो मिशनरी, लैटिन मिशनरी, रोमन जो चर्च के द्वारा हमारे ऊपर जो नियमावली जो बना रहा है, हम इसको नहीं मानेंगे। और कुछ लोग मानने के लिए भी तैयार हो गया। तो इस प्रकार पुराना जो रीति रिवाज में चलने के लिए जो तैयार है वो, और हम इसको नहीं मानेंगे बोल करके एक नया ग्रुप अलग हुआ। वो हुआ 1653 का, उसको जो कूनन क्रॉस ओथ कहते हैं। एक क्रूस है, उसमें रस्सी बांध करके उस पर पकड़ करके, अर्थात क्रूस को स्पर्श कर करके जो ओथ ले रहा है, शब्द कर रहा है, हम इन मिशनरियों को नहीं सुनेंगे, हमारे ऊपर ये मिशनरी नहीं चाहिए बोल करके। इसका मतलब 1054 में जो डिवीजन और जो ऑर्थोडॉक्स चर्च जो बना था उसका इफेक्ट 1653 तक हमारे भारत देश में नहीं था। एक ही चर्च था। ये जो वहां पर भी हम लोगों ने देखा, रोमन चर्च और जो कॉन्स्टेंटिनोपल बाइजेंटाइन चर्च, आपस में भाषा, एक दूसरे का जो रीति रिवाज को ना समझने के कारण एक दूसरे के विरुद्ध में होकर के जो बोल करके डिविजन हुआ था ऑर्थोडॉक्स चर्च का जो ग्रेट सीसम में 1054 में। उसी प्रकार भारत देश के अंदर जो डिविजन हुआ यह है 1653 में। इसी प्रकार दो भागों में, पुराना सिस्टम में रहने वाला या नया सिस्टम में रहे, ये नया सिस्टम रहने वाला फिर से पर्शियन देश से जाकर के मिलते हैं। वहाँ ऑलरेडी जो अंत्योकियन राइट के अनुसार जो ऑर्थोडॉक्स जो रीति रिवाज सब चल रहा था उनको बुलाते हैं, उसके अनुसार चलना शुरू किया। इस प्रकार भारत देश में या केरल देश में ऑर्थोडॉक्स चर्च का शुरुआत करीब 1665 के बाद शुरू हुआ कहते हैं। 53 में ये कूनन क्रॉस ओथ हुआ था, डिवीजन हुआ, लेकिन जो लिटर्जी वगैरह जो शुरू हुआ 1665 के बाद शुरू हुआ केरल देश में। इस प्रकार ऑर्थोडॉक्स चर्च हमारे इंडिया का और अनेकों जगहों पर ऐसे धीरे धीरे, क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं, लोगों को मालूम नहीं है क्या हो रहा है। कुछ हो सकता है एक बिशप, एक फादर गलती कर रहा होगा, लेकिन लोग धीरे धीरे उसी गलत व्यक्ति के साथ जुड़ करके जैसे अलग होना, ये सब होना। तो ये है ऑर्थोडॉक्स चर्च शुरू होने का। जैसे रोम के साथ विभाजन का 1054 में, लेकिन भारत देश में 1653 में जो कूनन क्रॉस ओथ कहते हैं उसके द्वारा डिवीजन हुआ और ऑर्थोडॉक्स चर्च यहाँ इंडिया में शुरू हुआ। फिर इसके बाद ऑर्थोडॉक्स चर्च का फिर से डिवीजन होना, जैकोबाइट ऑर्थोडॉक्स ये बनना, इसके बाद मार्तोमा चर्च बनना, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया बनना, काफ़ी इस प्रकार अन्य मिशनरी लोग, पेंटेकोस्टल लोग 16वीं सदी के बाद आना, तो अपना अपना फिर कलीसियाएं बनाना, ये सब
अनेकों चर्च आज 40,000 से ज्यादा गुटों में विभाजित क्रिश्चियन ग्रुप होने के पीछे का कारण यही है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। कल के क्लास के अंदर हम लोगों ने अंत्योक्यन रीति से किस प्रकार मिस्सा अर्पित करता है और इस ऑर्थोडॉक्स चर्च से अनेकों ग्रुप वापस कैथोलिक की चर्च में आ रहा है, वो उनका ग्रुप्स, उसके विषय में हम लोग मनन चिंतन करेंगे, सीखेंगे और उस सुंदर मिस्सा बलिदान का जो अर्थ है, मतलब है, उसको भी हम सीखेंगे। प्रभु हम सबों को आशीष दे, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।